हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो और वीडियो लेक्चर दे रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.3 प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 पढ़ेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज को जब आप ओपन करोगे तो नीचे ही लाइन में एक लिखा हुआ है कि दी एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हो पेज नंबर 36, जब आप एनसीईआरटी की बुक के पेज नंबर 36 के नीचे नीचे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज 2.4 है, ये ऑप्शनल है, लिखा हुआ है ब्रैकेट में ऑप्शनल। ऑप्शनल मीन्स आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैथ में, मैथमेटिक्स की बुक में कुछ भी दिया गया है, हमें सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि वो क्लास 10th की बुक है। तो 10th के आप बच्चे हो तो आपको तो आना ही चाहिए। हाँ, हमें कभी भी पढ़ाई इसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए कि एग्जाम में क्या आएगा नहीं आएगा, हमें पूरा आना चाहिए। हमारे यदि पूरा आ रहा है तो एग्जाम में से कुछ भी आए, हमारी तैयारी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे एक्सरसाइज 2.4 आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन मैं इसको करा रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए और अच्छा लगे तो आप लोग इसको एक्सरसाइज को करिए भी। बेसिकली स्टूडेंट्स जो 2.4 है इसको हम चालू करते हैं। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल कुमार प्रवीण झा पे आप लोगों का स्वागत है। और एक्सरसाइज 2.4 हम लोग चालू करेंगे। और एक्सरसाइज 2.4 में बेसिकली एक्सरसाइज जो है हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल पे बेस्ड है। ठीक है, आपको क्यूबिक पोलिनोमियल की कंडीशन मैंने लेक्चर नंबर शायद 2.2 चालू करी थी, उसमें मैंने डिस्कशन किया था इसके ऊपर। हमने, आप वो देखिएगा लेक्चर तो आपको समझ में आ जाएगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली में देख सकते हो ये क्यूबिक पोलिनोमियल की फॉर्म में है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, कुछ इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल की फॉर्म में है। और क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारे जो मैक्सिमम जीरोज होते हैं वो हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हम क्या कह रहा है कि वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर जीरोज। जो आपको जीरोज यहाँ पर एक तो 1/2, एक 1, एक -2, 3 जीरोज आपको दिए गए हैं। तो वेरीफाई करना है क्या ये जीरोज इस पोलिनोमियल के हैं। ठीक है, उसके अलावा आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। उसके बाद आपने ध्यान करा, हमने एक्सरसाइज में 2.1 या 2 उसमें किया था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वेरीफाई किया था हमने, रिलेशनशिप है ना, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट का हमने रिलेशन किया था। वहाँ पर ध्यान होगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने किया था। ऐसे यहाँ पर भी हमें करना है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। एक बार मैं रिवाइज भी कर दूंगा किस तरीके से इनका रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहला काम है, जो जीरोज आपको दिए गए हैं इन जीरोज को वेरीफाई करना है, क्या ये जीरोज इसके ही हैं। और वेरीफाई कैसे करें सर? तो आपको पता है जो भी पोलिनोमियल का कोई भी जीरोज आता है, यदि उस जीरोज को हम उस पोलिनोमियल में रखें, x की जगह जो भी आपका वेरिएबल दिया गया है, तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि वो इसको क्या है, जीरोज है। यानी उन वैल्यूओं को रखने पर उसका आंसर हमें 0 ही आना चाहिए। आइए देखते हैं, हमारा ये पॉलिनोमियल है px 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। आइए, पहला जीरोज आपको दिया गया है x का मान 1/2, तो हम p बराबर 1/2 रखते हैं। देखिएगा 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या आएगा हमारा? 2 × 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ठीक है, 2 से गया 4, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। स्टूडेंट्स ये आया आपका, हम सही कर रहे हैं ना? ठीक है, आइए और नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। एलसीएम इसका 4 आएगा स्टूडेंट्स, 1 + 1 + -10, ठीक है, प्लस 8, 8 और 9 एक 10, 10 - 10 0, 0/4। इसका आंसर हमारा 0 आ गया, यानी 1/2 इसका पोलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट 1 का भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे हमें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 1 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, 2x क्यूब है नहीं आपका, 2x क्यूब। तो क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 प्लस के 2, 2 + 1 - 5 प्लस के 2, 2 2 4 1 5, 5 - 5 = 0। नहीं समझ रहे आप कि मैंने जो जीरोस थे उनकी वैल्यू को रखा और हमारा आंसर 0 आ रहा है, तो इस चीज़ की वेरीफाई हो गया कि इसके जीरोज है। ऐसे ही -1/2 को हम चेक कर लेंगे तो वो भी हमारा जीरोज आ जाएगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप यदि देखना चाहो तो। हम इसका चेक भी कर रहे हैं। 2 - 2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 - 2 प्लस 2।
हमने एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दिया है -2। -2 का क्यूब -8 इंटू 2 +4 +10 +2। इसमें देख सकते हो -16 आएगा, इसका -16 और 4 और 10 14 माइनस के 2 14 4 और 2 ये आपका 16 हो जाएगा। 16 में 16 का 0, यानी आपका आंसर तीनों ही जीरोज आ गए। तो पहला काम हम लोगों ने किया, इसके रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई इसके जीरोज को हमने वेरीफाई किया कि वो इसी पॉलिनोमियल के जीरोज है। कैसे वेरीफाई होते हैं? उन जीरोज को आप उसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की जगह रखिए, आंसर 0 आया तो डेफिनेट ये तीनों ही जो आपके जीरोज हैं वो इसके जीरोज ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। अब आइए इसके रिलेशनशिप को भी हम वेरीफाई करते हैं, तो देखते हैं रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करें। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हो। आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। मैंने आपको बोर्ड पर एक रिलेशन लिखा है। इस चीज़ को आपने पहले ही देख रखा होगा। आपको मैंने एक्सरसाइज नंबर 2.1 में बताया था। ठीक है, वहाँ पर हमारा क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल काम में आया था। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल नंबर 5 जरूर दिया गया, लेकिन वहाँ भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं था, तो उसके क्वेश्चन आपके 2.1 में नहीं आए थे। लेकिन यहाँ पर 2.4 में आपको दे रखा है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है। यहाँ पर इसके 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और उसका रिलेशनशिप ये आपको दे रखा है। इस रिलेशनशिप ये तो इसके जीरोज हैं और ये इसके क्या कोफिशिएंट, इसको वेरीफाई करना है। तो हम क्या करें, आप कंपेयर करिए। ऑन कंपेयरिंग a बराबर 2, b बराबर क्या है 1, c बराबर -5 और d बराबर आपका 2 आ गया। क्या है स्टूडेंट्स? d बराबर आपका 2 आ चुका है। ठीक है, कंपेयर किया। आइए करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1 और गामा की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, 3 जीरोज है, हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है। आइए 1/2 पहला रिलेशन लेते हैं, प्लस बीटा की वैल्यू है 1 और -2 बराबर -b का मान है 1 और a का मान क्या है 2। आइए 1/2 -1 -1/2 ये -1/2 -1/2 पहला रिलेशनशिप हमने इसको वेरीफाई किया। आइए अगला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। अल्फा बीटा क्या है 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। सी का मान क्या दिया गया स्टूडेंट? सी का मान आप देख सकते हो 5 -5 और ए का मान 2। आइए देखते हैं 1/2 -2 और ये गया आपका, ये आपका -1 -5/2। स्टूडेंट्स 2 एलसीएम आया 1 -4 -2। ठीक है, माइनस का 5/2 और माइनस का 5/2 अपॉन माइनस का 5/2, ये रिलेशन भी हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप समझ गए होंगे कैसे किया हम लोगों ने। एलसीएम आया 4, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या स्टूडेंट्स 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है, और इस तरीके से हमने सॉल्व किया। एक लास्ट रिलेशन और है, इसको भी हम यहीं पे कर लेते हैं। अल्फा का मान क्या है 1/2 इंटू बीटा 1 इंटू -2 माइनस डी का मान क्या है स्टूडेंट्स? आइए 2 है और ए का मान क्या है 2 से 2 गया, ये तो 1 आया -1 और इधर 2 से 2 गया, यानी ये भी -1 ये भी -1। इस तरीके से हमने तीनों रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया और हमारा आंसर इस तरीके से हम अपने आंसर ला चुके हैं वेरीफाई करने के साथ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पहले आपको जीरोज निकालने हैं, फिर आपको उनको वेरीफाई भी करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट का फर्स्ट। अब इसको मैं विथ लैंग्वेज भी आप लोगों को लिख देता हूँ ताकि आप इसको कैसे बिना लैंग्वेज के कर सको। आइए स्टूडेंट्स देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैंने ऑन लैंग्वेज लिख दिया है। ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन फॉर्म है। ठीक है, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल्स विथ पॉलिनोमियल को हमने कंपेयर किया x³ + bx² + cx + d। इस फॉर्म से हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर करने पे a का मान, b का मान, c का मान, d का मान आ गया हमारा। ठीक है, हमने जीरो चेक किया p से ही 1/2 पे, p का 1/2 पे जीरो चेक किया, आपको मैंने बता दिया था p का 1 पे जीरो चेक किया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या p का -2 पे चेक किया मैंने। ठीक है, इस तरीके से हमने इसके जीरोज को चेक किया। इस पर थोड़ा सा मैं लाइन डार्क कर देता हूँ इससे आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो तीनों ही जीरोज हमारे आ गए। तो देयरफॉर 1/2 1 -2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो क्या, फिर इसके वाला हमने सो वी टेक अल्फा, पहला जीरो हमने अल्फा मान लिया, दूसरा बीटा, तीसरा गामा मान लिया, और तीनों ही रिलेशन को हमने किया बराबर प्रूफ करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये विथ लैंग्वेज में फॉर्म में है, तो आप लोग इसको ऐसे राइट भी कर सकते हो ताकि आपको जैसे करना कैसे वो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। आइए स्टूडेंट, इसी तरह हम इसी के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं इसी क्वेश्चन के।
आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखते हैं, और ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, सॉल्व करके मैंने बोर्ड पे रख दिया है। आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, फिर भी मैं एक एक लाइन समझाता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि x³ - 4x² + 5x - 2, ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। इसके 0, 2, 1, 1 दिए गए हैं, 3 जीरोस दिए गए हैं। कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विथ ax³ + bx² + cx + d, इससे कंपेयर करते तो a की जगह क्या है 1 कोफिशिएंट, b की जगह क्या है -4, c की जगह क्या है 5, d की जगह क्या है आपका -2। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, ये d की वैल्यू, तीनों ये चारों वैल्यू हमने निकाली, चारों कोफिशिएंट। आइए सबसे पहले क्या करना है, जो 3 जीरोस दिए गए उनको इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की जगह वैल्यू पुट करना है और आपको 0 आंसर लाना है। अगर 0 आ गया तो वो उसके जीरोज हैं। तो पहले 2 की वैल्यू रखी, देख सकते हो मैंने 2 का क्यूब -4, 2 का स्क्वायर + 5 × 2 -2, इस इक्वेशन में हमने रखा x की जगह 2। सॉल्व करने पे हमारा 0 आया, ऐसे ही मैंने 1 रखा इस इक्वेशन में और दोबारा 1 रखा। हालांकि एक बार भी रख देता तो मेरा काम हो जाता, 3 बार दिया 3 बार रख दिया, हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार भी रख सकते हो 1, बार बार 2 बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी अपन ने रख दिया, कोई ना। देयरफॉर तीनों ही आंसर आपके, इसका भी 0 आया, इसका भी 0 आया, इसका भी 0 आया। देयरफॉर 2, 1 and 1 आर द जीरोज ऑफ x³ + 4x² - 4x² + 5x - 2, इसके जीरोज है, ये वेरीफाई हो चुका है। अब हमें रिलेशनशिप करना है। सो वी टेक अल्फा क्या है 2, बीटा 1 और गामा 1, 3 जीरोज को हम कुछ मान लेते हैं। रिलेशनशिप हम जानते हैं अल्फा + बीटा + गामा = -b/a, हमने वैल्यू पुट किया 4 = 4। ऐसे ही दूसरा रिलेशन होता है अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a। ये वैल्यूज हम a b c की वैल्यू यहाँ से ले रहे हैं, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहाँ से ले, इसको रखा, ये हमारा हो गया। थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा गामा इनका प्रोडक्ट -d/a, ये रखा। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इज करेक्ट, तो हमारा रिलेशनशिप ये करेक्ट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स काफ़ी आसान क्वेश्चन था, दोनों ही, पहला दूसरा, बस आपको रिलेशनशिप लर्न होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को राइट करिए। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम and the product of its 0 as 2 - 7 - 14 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या करें, ऐसा क्वेश्चन नंबर 2.2 में किया है, जहाँ पे आपको ध्यान है, आपको सम ऑफ जीरोज 2.1 में किया होगा हमने, 2.2 में सॉरी स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे देता था, वहाँ से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहता था। और एक फॉर्मूला हम काम में लेते हैं, आपको याद होगा kx² कुछ इस तरीके से हमारा होता था, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, याद है आपको स्टूडेंट्स? ऐसा फॉर्मूला हम लोग काम में लेते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम काम में लेते थे, क्या लेते थे, kx² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट जीरो के यूज डायरेक्ट हम लेते थे। लेकिन अब हमारे समय समस्या है कि इसका कोई ऐसा पैटर्न नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। आपको सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तीनों ही दिया गया है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसका कोई ऐसा पैटर्न नहीं है। तो इसको देखिए अपन कैसे दूसरे इसको पैटर्न बेस पे तो खैर कर नहीं पाएंगे, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो आइए इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, उसको भी कर सकते थे लेकिन उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ लिया। आइए देखते हैं, तो आपको एक चीज़ दे रखा है, पहला अल्फा + बीटा + गामा, हम जानते हैं -b/a होता है ये, अभी हमने किया था अल्फा + बीटा + गामा, हमारे स्टूडेंट्स क्या होता है -b/, अल्फा + बीटा + गामा बराबर आपका होता है -b/a। ठीक है, पहले तो इस इक्वेशन आपको दिया गया होगा, इक्वेशन आपके पास है नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। इक्वेशन क्या होता है आपका, ax³ + bx² + cx + d, कुछ इस टाइप का इक्वेशन होता है हमारा। ठीक है, अब आप देखिए अल्फा + बीटा + गामा की वैल्यू आपको यहाँ पर इक्वेशन में 2 दिया गया है, 2 दे रखा है ना, एट ए टाइम यहाँ पे दे रखा है, देखिए विद द सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेक ए 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तीनों ही चीज़ें आपको दी गई है। तो पहले सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा + गामा, ये वैल्यू आपको क्या दी गई है, अल्फा + बीटा + गामा की जो वैल्यू है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आप देख सकते हो 2 दिख रहा है, 2 ही तो है इसकी वैल्यू, दोनों बराबर है, आपको वेरीफाई नहीं करना, ऑटोमेटिक बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में क्या हम 1 लिख सकते हैं, क्या हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप एक गौर करिए, यहाँ फॉर्मूले में -b है स्टूडेंट्स, हमारा जो फॉर्मूले में है -b है, अब हमें यहाँ माइनस लाना पड़ेगा, फॉर्मूले का माइनस तो आएगा ही है, फॉर्मूले का माइनस तो आएगा ही है। लेकिन अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ आपका क्या आ रहा है फॉर्मूले में, यहाँ आपका क्या है, +2 है,
फॉर्मूले में है माइनस का बी अपॉन ए, और यहाँ पर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लस का 2। एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ, क्वेश्चन में क्या प्लस का 2 ही दे रखा है। हाँ स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन में प्लस का 2 देख रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर्मूले का तो माइनस चलेगा ही, ये देखिए प्लस 2 है ना आपका, एक बार आप दोबारा देखिएगा, ये 2 लिखा, अपॉन में तो 1 लिख सकते हैं। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस और -2 अपॉन 1, ये भी तो प्लस 2 ही हुआ। इसके लिखने से क्या होगा, ये हमारा रिलेशन बन गया माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू आ गई -2, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आपका बी की वैल्यू तो आ गई -2 और ए की वैल्यू आई 1। चलो और देखते हैं अभी अगला रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हमारा होता है स्टूडेंट्स सी अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दे रखी है, -7 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है, अपॉन कुछ नहीं है तो हमारा क्या दे रखा है 1 है। देखिए तो इसको क्या हम ऐसे, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट लगा देते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको देखिए ये क्या लिखा हुआ है -7 अपॉन -7 ही लिखा हुआ, अपॉन में 1 लिख दिया, कुछ नहीं है। क्या करेंगे इसको, सही है ना, सी की वैल्यू क्या है -7 और ए की वैल्यू भी क्या है आपकी 1, तो सी की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है -7। आइए स्टूडेंट्स लास्ट, अल्फा बीटा गामा बराबर -d अपॉन ए, क्या दे रखा है -14, अल्फा बीटा गामा का मल्टीपल -14 अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। यानी इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा -d अपॉन ए, एक मिनट स्टूडेंट्स, -d अपॉन ए है, तो और यहाँ पर आपका आंसर -14 आ रहा है। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, यहाँ तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑलरेडी माइनस है तो -14 ही आएगा। तो आपके पास d की वैल्यू क्या आई -14, ठीक है। वेरीफाई ऑलरेडी है, आपको वेरीफाई नहीं करना है, समझ रहे हो मेरी बात को, ऑलरेडी ये वेरीफाइड है। इसकी वैल्यू ये दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू ये होती है, और आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखी है जो कि इसके बराबर होगा, राइट होगा या नहीं होगा, ये होता है फॉर्मूला, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये आपको आ गया इस तरीके से। अब इसको इक्वेशन में जमाइए, आपका x3, ए का मान तो 1 है, -2 x² -7x और -14, इक्वेशन क्या आया, x3 -2x² -7x -14। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका एक इक्वेशन आया, x3 -2x3 2x² -7x और प्लस के 14। एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा प्लस का 14 है, एक मिनट, कोई 14 की वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पर प्लस में लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये आपका प्लस का 14, क्यों आया प्लस का 14, क्योंकि माइनस ये फॉर्मूले का है, माइनस किसका है, फॉर्मूले का। डी की वैल्यू क्या है 14, समझ रहे हो, ये 14 माइनस का नहीं है, माइनस वो फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। तो डी की वैल्यू 14, तो अच्छा है, थोड़ा सा माइंडेबल है। तो इस तरीके से आपकी मैंने ये इक्वेशन बना दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको विथ लैंग्वेज भी हम लोग लिख लेते हैं, तो जिससे आप लोग आसानी से राइट कर सको। आइए स्टूडेंट्स, इसको मैंने विथ लैंग्वेज लिख दिया है। लेट ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होता है हमारा ax³ + bx² + cx + d एंड इट्स जीरोज अल्फा बीटा गामा। देन आपके पास क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ 0 2 दे रखा है आपको। मैं क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये -b/a के बराबर होता है, तो b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू 1, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, दोनों दो मल्टीपल एक एक बार जोड़ना है। तो -7 दे रखा है, क्या मैं इसको -7/1 लिख सकता हूँ, अपॉन में 1 आ सकता है, c/a एंड मल्टीपल प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा बराबर -14, इसको क्या -14/1 यानी -d/a के बराबर होता है। सो इफ a बराबर 1 है तो देन b बराबर -2, c बराबर -7, d बराबर 14। देन आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखिए तो आपकी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। क्या बनी, x³ -2x² -7x + 14। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हुआ। उसके बाद भी आपके इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस और रह रहे हैं, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोग मन आगे पढ़िए। एक्सरसाइज हमें ये मतलब नहीं कि ऑप्शनल है, क्या है, हमें उससे मतलब हमें हर सवाल इसमें आना चाहिए। एग्जाम्पल भी आप लोग करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात और, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। जब भी आप वीडियो देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, कोई डाउट हो तो डाउट भी हमें शेयर करिए ताकि हम उन डाउट को दूर कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको उसका फ़ायदा मिले और हम जो मेहनत करते हैं उससे हम अप्रिसिएट भी हो। और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी अभी करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।